गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न झेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सर के चमाचम थी डगरी। मिली एक गालिन भरी शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज गालन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुएस का यहाँ बजता है बाजा। कविता की शुरुआत होती है एक गुरु और चेले से, जो कि एक नगर में घूमने गए हैं और उनके पास कुछ भी ढेला यानी कि पैसे नहीं है। नगरी बहुत चमक रही है, नई नवेली नगरी है। नगरी में घूमते हुए गुरु जी चेले जी को एक ग्वालिन मिलती है और वह बहुत तेजी से नगरी की तरफ जा रही है। गुरु जी पूछते हैं, बताओ ग्वालिन यह कौन सी नगरी है, यहाँ कौन राजा राज्य करता है। कहा बर के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। या अंधेरी नगरी है अद्भुत राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो परा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यह सोचता होगा मोटा अकेला। गुरु जी समझदार थे, उन्हें समझ में आ गया था कि अंधेर नगरी में रहना ठीक नहीं है और विवश यानी कि लाचार होकर उन्हें लौट जाना पड़ा। परंतु चेला वहाँ उनकी बात नहीं माना, सोचा मैं खा पी के खूब सेहत बनाऊंगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककरी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अंधबुध राजा। जब चेला हाट को यानी बाजार में घूमने गया तो उसने देखा यहाँ तो अजब गड़बड़ है। सारी चीजें टके शेर में मिलती है, हल्दी जीरा ककरी खीरा रबड़ी मलाई। और उसने बहुत दिनों तक रबड़ी मलाई खाई और खूब सेहत बनाई। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरिराज की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचा तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों या दीवार किसने गिराया। एक दिन उस राज्य में भारी वर्षा हुई और उसमें से एक भारी दीवार गिर गई। राजा तुरंत उस जगह पहुंचा और संतरी यानी कि सिपाही को बुलाया और उन्हें डांटा कि बताओ यह दीवार कैसे गिरी और किसने गिराई। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी या न मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर को झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर को झट वहाँ पर। कहा संतरी ने महाराज साहब इसमें मेरी गलती नहीं है, यह दीवार पहले से कमजोर थी इसी से गिर गई है, क्योंकि यह मोटी नहीं थी। कारीगर को बुलाया गया। कारीगर महाराज साहब इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको खजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। या भिष्टी की गलती या उसकी शरारत, किया गाढ़ा गीला उसी की
गफलत। कहा राजा ने जल भिष्टी बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिष्टी हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह है गलती जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। राजा कहा यह उसकी गलती के लिए सजा यानी कि मृत्यु दंड दिया जाएगा। कहा कारीगर ने यह भिष्टी की गलती है, उसी की भूल है। भिष्टी वह व्यक्ति जो जानवर की खाल में से बने थैले में पानी धोते हैं। भिष्टी ने ही गारे में ज्यादा पानी मिला दिया, जिसकी वजह से गारा गीला हो गया। भिष्टी ने कहा नहीं नहीं महाराज, मेरी गलती नहीं है, बल्कि मशक बनाने वाले की गलती है। मशक वह थैला जो जानवर की खाल से बनते हैं। मशक इतनी बड़ी थी कि इसमें बहुत सारा पानी आ जाता था। वीडियो पसंद आई हो तो पार्ट 2 देखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।